कोरोना काल से बंद पलवल के कैंप स्थित लाइब्रेरी में डिस्पेंसरी की काफी लंबे समय से दोबारा शुरू करने की चली आ रही मांग आज पूरी हो गई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष विपिन बैसला, जिला सिविल सर्जन सतेंद्र वशिष्ठ, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर संजय शर्मा एवं कैंप लाइब्रेरी के अध्यक्ष प्रमोद मलिक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने मंत्री गौरव गौतम का फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर उनका जोरदार अभिनंदन किया। कार्यक्रम में कैंप में होने वाले कई विकास कार्यों के मांग पत्र को खेल राज्य मंत्री के समक्ष रखा गया, जिसे उन्होंने बड़ी सहजता से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गौतम ने कहा, प्रतिदिन यहां सरकारी डॉक्टरों की देखरेख में लोगों का इलाज होगा और वही सप्ताह में एक दिन आयुष के डॉक्टर भी इस डिस्पेंसरी में बैठेंगे। मौके पर बड़ी संख्या में जवाहर नगर के लोग मौजूद रहे। इस क्षेत्र के लोगों द्वारा रखे गए मांग पत्र को खेल राज्य मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर संबंधित विभागों को जल्द इन्हें पूरा करने के निर्देश देने की बात कही। उन्होंने लोगों को कहा कि विकास के कार्यों में पलवल में कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि लगातार पुलिस क्षेत्र में गश्त करेगी और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा कि कैंप कॉलोनी को हरा भरा बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा जो भी बेहतर काम और बेहतर योजनाएं होंगी उनको लागू किया जाएगा। वहीं लोगों ने मांग भी की मार्केट के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अंदर जैसे ही सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट और प्रावधान होगा तो प्राथमिकता के तौर पर वह तुरंत पूरा किया जाएगा। खेल मंत्री गौरव गौतम ने लोगों को आश्वासन दिया कि पूरे 5 साल पलवल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य होंगे और पूरे 5 साल विकास के कार्य कहीं न कहीं होते हुए नजर आएंगे। वहीं एक बार फिर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यहाँ के नेताओं को सुर्खियां में बने रहने के लिए उल जुलूल बातें कराने की आदत बन गई है। सिविल हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। डिस्पेंसरी उनके लिए डॉक्टर बैठे, उनके दवाइयां उपलब्ध हो, उसके लिए आज उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ की RWA पहले से भी लाइब्रेरी शिक्षा का मंदिर और स्वास्थ्य का भी, और आने वाले समय पे और भी जरूरत अगर यहाँ लाइब्रेरी या इस एरिया में लगेगी तो उसको काम करेंगे। अच्छा काम एक यहाँ के लोग भी कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रयास करते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, चेकअप हो और स्वस्थ रहें लोग। यहाँ पे अब दवाइयाँ हैं, 12 से 14 प्रकार के टेस्ट हैं, जो बेसिक जरूरत एक जो फर्स्ट एड होती है वो यहाँ पर मिलेगी। हम क्षेत्र की विकास मांगों को लेकर लंबा चौड़ा मांग पत्र सौंपा गया है। यहाँ एक सीवर की बड़ी समस्या थी, अगले 15 दिन में यहाँ पर सीवर में काम शुरू कर दिए जाएंगे और सड़कों के जो 20 सड़कों के काम एस्टिमेट्स बन के यहाँ जा चुके हैं वो चले जाएंगे। और यहाँ की जो भी यहाँ के वासी हमें अपनी लाइटों की बात उन्होंने कही है तो लाइट लगवाने का काम करेंगे। जो भी बात यहाँ के लोग रखेंगे उस पर काम करेंगे। मंत्री, दवाई अवेलेबल हो पाएंगे यहाँ पर? आप देखिए, जाके आप चेक करके आइए। मेरा मीडिया के जवाहर नगर कैंप की बहुत बड़ी मांग आ रही है, फुट ओवर ब्रिज की मांग चल रही है। सबकी मांग है कि रैंप वाला बनाया जाए जिसमें 2 व्हीलर और पैदल लोग चल सके। ये इसकी NH नेशनल हाईवे ने पास किया है और हमारे ही आग्रह पे पहले लोगों ने आग्रह किया था कि फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, लेकिन अभी लोगों की डिमांड है वहाँ की जगह की अवेलेबिलिटी देखकर किस प्रकार से वहाँ जगह है, क्या वो 2 व्हीलर वाला जा पाएगा नहीं है, उसके लिए इसीलिए उस काम को भी रखा है कि अगर उसकी फिजिबिलिटी हो जाए कि वहाँ फुट ब्रिज पैदल का बनेगा या गाड़ियों का बनेगा, उस पर काम करें। खिलाड़ियों के लिए हम अच्छा सुविधा, हमने परसों ही मीटिंग ली है, एक राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बननी थी उसका निर्माण शुरू हो जाए। 114 करोड़ की लागत से स्टेडियमों को, अभी 43 स्टेडियमों को सुधार का काम किया जाएगा। और अभी हमने 15 करोड़ रुपए, अभी 5.5 करोड़ की लागत से अभी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल को काम उसमें चल रहा है। शायद आप देख के भी आएंगे, मुझे लगता है आप देखोगे भी। और 15 करोड़ की लागत से उसमें और ट्रैक व्रैक बनेंगे, उसके लिए काम हुआ। और अभी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसके लिए जमीन की तैयारी चल रही है। जैसी जमीन तैयार हो जाएगी उस पर काम। यात्रा निकालकर कांग्रेस पार्टी सदमे में है और सदमा इतना जोरदार लगा है कि उनके नेता, उनके समझ ही नहीं आ रहा अभी हमारे साथ हुआ क्या है। वो रात में भी भारतीय जनता पार्टी को उनके एकदम सपने में बीच में उठ जाते हैं, तब नेताओं को याद करते हैं।